में कोटि कोटि नमन कि आज इन्होंने सनातन धर्म के लिए बीड़ा उठाया है और इसमें देश के हर सनातनी के संगठित होने की आवश्यकता है और कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहने की आवश्यकता है। कई बार हम कहते आए हैं कि संत आगे नहीं आते सनातन धर्म के लिए। संत तो आगे आते हैं लेकिन हम लोग साथ कंधे से कंधा मिला करके एक होकर खड़े नहीं होते हैं। जिस दिन खड़े हो जाओगे तो कोई दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती, आपको मिटा नहीं सकती। किसी माई का लाल में ताकत नहीं है। आज दुर्भाग्य है कि इस राज्य के अंदर हम कहते हैं कि भगवा की सरकार है, हमारी सरकार है और हमें इस बात का गर्व है। उसके बावजूद भी कई जगहों पर अवैध कब्जा कर दिया जाता है और हम लोग केवल खामोश होकर के तमाशा देखते हैं। मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से कल प्रशासन द्वारा रवैया अपनाया गया, ऐसा रवैया आज तक कहीं भी आपने नहीं देखा होगा। मैं कहना चाहूंगा इस राजस्थान की सरकार से कि ये आप ही के लोग हैं, इन्हीं लोगों ने आपको सत्ता में बिठाया है। लेकिन दुर्भाग्य है और शर्म की बात है कि इन्हीं लोगों पर अगर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, अन्याय किया जाता है, तो इससे बड़ी शर्म का विषय और कुछ हो नहीं सकता। मैं कहना चाहूंगा पुलिस प्रशासन को कि निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज करने से, धमकाने से आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला है। अगर कार्रवाई करनी है तो जो लोग धीरे धीरे कब्जा कर करके जहां जहां विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों को ध्वस्त करने का प्रयास किया, उन लोगों ने वहां वहां कब्जा करने का प्रयास किया। क्या हिंदू सो गए हैं? क्या हिंदू इतने कमजोर हैं? तो मैं कहना चाहूंगा आप सबके मोबाइल, सोशल मीडिया के अंदर हर जगह आप बात फैलाइए ताकि कोई ये सनातनी ये ना कहे कि वहां पर सनातन धर्म के लिए धरना और प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा था और मुझे जानकारी नहीं थी। प्रशासन अगर कहता है, लाठी की धमकी देता है, जेल की धमकी देता है, तो सनातन धर्म के लिए आगे आगे संत चल रहे हैं और पीछे पीछे ये प्रजा चल रही है। जितनी आपके बंदूक के अंदर गोलियां हैं, किस किस के सीने पर चलाओगे और किस किस को जेल में डालो, आपकी ताकत आप लगा लो और जनता की ताकत जनता बता देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय जय श्री राम। प्रशासनिक अधिकारी भी हमारा ही है, उन्होंने भी हिंदू के घर में जन्म लिया है, धर्म उनको भी प्यारा है। मुझे ये बात बता दीजिए कि कल जो आदेश दिया लाठी चार्ज का, संतों को रोकने का, यह आदेश आपको किसने दिया? क्योंकि आप सरकारी नौकरी पढ़ाई लिख करके की है, किसी नेता की गुलामी से हासिल नहीं की है। और जब तक आज दूसरे दिन गुरुदेव अन्न त्याग कर बैठे हुए,
यहाँ पर मातृशक्ति भी, बहुत सारी बहनें भी अन्न त्याग करके बैठी है। बहुत सारे पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे भाई भी अन्न त्याग कर बैठे हैं। कि आखिर एक हमारे मंदिर के अंदर दर्शन करने जाने मात्र से सरकार और प्रशासन रोक रही है, तो यह हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। और यह पाकिस्तान का कानून इस भारत में चलने वाला नहीं है। ये कान खोल करके सुन लीजिए सरकारें और प्रशासन। मैं इस मंच के माध्यम से मैं गुरु जी को वचन देता हूं कि अब मैं आ चुका हूं और जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक मैं भी यहां से नहीं जाऊंगा। चाहे 1 महीना लग ले, पुलिस गोली चला ले, जेल में डाल दे, मुकदमे तो सनातन धर्म और देश के लिए बहुत लगे हुए, 2-4 और लग जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जय जय श्री राम। लेकिन गुरुदेव चाहते हैं कि देश का हिंदू सोया हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, वो एक होकर के अपनी एकता की ताकत दिखा दे कि हम सब एक हैं। जात पात की करो विदाई, हम हिंदू हैं भाई भाई। दुनिया की कोई भी ताकत अगर आप एक हो गए तो ना तो कोई आपको मिटा सकता है, ना आपको झुका सकता है।